अब मैं करूँ, अबे यार तू सुनेगा मेरी बात। देखिए, अगर मेरा नाम बहुत फेयर तरीके से आता ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो सलमान सर बोलते हैं ना, उन शब्दों के पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं। सलमान सर ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं बोलने के लिए। हाय, दिस इज़ रिंकू धवन ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। किसी भी हेल्पलाइन की ज़रूरत हो तो इन्हें कनेक्ट कीजिए। हेलो हाय, दिस इज श्वेता एंड यूर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है रिंकू धवन मैम, जो कि अभी बिग बॉस सीज़न 70 से बाहर आई हैं। इवन जहां तक लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं रिंकू धवन ही वो ट्रॉफी लेके जाएंगे बिग बॉस 70 की, बट वो कहीं ना कहीं हेटर की वजह से वो नहीं हुआ पूरा। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा मैम बिग वो बॉस? मेरे हेटर्स की वजह से शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें जो तमाशे, जो ड्रामा जो मैं अपने किरदारों में करती हूँ, वो मैंने अपनी असलियत में, अपने असल ज़िंदगी में, असली पर्सनालिटी में वो उन्हें नहीं दिया। सॉरी टू डिसअपॉइंट, पर आपने मुझे बहुत प्यार दिया है मेरे किरदारों की वजह से। जो किरदार मैंने प्ले किया विच हैज़ बीन नेगेटिव, एंड ट्रस्ट मी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू इन दैट। बट मेरी रियल पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी है कि मैं अपने मन की बात करती हूँ, पर उस बात को किस तरह रखना है मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट वॉट यू से, इट इज़ हाउ यू से मैटर्स अलॉट। अब मैं करूँ, अबे यार तू सुनेगा मेरी बात? आप नहीं सुनेंगे। अगर मैं बोलूँगी आप प्लीज़ 2 मिनट बैठ के मेरी बात सुन सकते हैं, आप सुनेंगे भी और समझेंगे भी। तो ये मेरी रियल लाइफ थी। सॉरी, मैंने आपको वो ड्रामा, वो तमाशे, वो नौटंकी, वो सब नहीं दी अपनी रियल लाइफ में। जिस तरह नॉमिनेशन की बात करें तो लास्ट जो बिग बॉस ने घर के सदस्यों को दिए थे टास्क, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, फाइट के वजह से। बट आप में उसमें से एक ही नाम आया, रिंकू धवन मैम का, जो कि सामर्थ्य ने नॉमिनेट किया। ये कितना सही और कितना गलत रहा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर मेरा नाम बहुत फेयर तरीके से आता ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी का नाम आने वाला है। तो अगर मुझे, जब मेरा नाम नहीं आया तब मुझे बुरा नहीं लगा, तो आया तो मैं क्यों बुरा मनाऊँ? तब तो मैंने नहीं बोला ना, अरे यार मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, तब तो मैं ऐसी कोई बात नहीं की। तो अगर आ गया तो आ गया, लेकिन अगर वो फेयर तरीके से आता ना, जो चीटिंग ईशा और समर्थ ने की है, तो बुरा वो लगा। नाम आया वो बुरा नहीं लगा कि अब भी नहीं आता, अगले हफ्ते आता, कभी ना कभी तो आता। डेफिनेटली कोई ना कोई तो मेरा भी नाम लेगा अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ। सो दैट वाज नॉट माई थिंग कि मेरा नाम क्यों आया, बट आपने बहुत अनफेयर तरीके से उस चीज़ को किया और मेरा नाम आया इसीलिए। शायद अगर अभिषेक ने फ़ोन उठाया होता और वही अनफेयर चीज़ हुई होती और समर्थ का नाम आया होता, तो तभी वो अनफेयर थी, तब क्या फेयर हो जाती? अनफेयर तो अनफेयर है। तो माई थिंग इज़ अनफेयर, नॉट उस ना वो आपके मुंह से किसका नाम निकला। बट जिस तरह से लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप या नील के जगह आयशा को जाना चाहिए, क्योंकि आयशा जब से आई, जिस तरीके से आई हैं, एक धमाल करने के लिए आई थी। जिनका पहला प्रोमो जब आया था, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था मुनावर के रिलेटेड, बट ऐसा कुछ नहीं दिखा। उन्हें एक लाइमलाइट ही चाहिए था। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो फिर कितना तक सही है? अब आप देखिए, अब ना मैंने प्रोमो देखा है, इस वक्त तक भी मैंने देखा नहीं है, है ना। और अब जब आयशा आई, बहुत स्वीटली आई, उन जो भी एक बात हुई, उन दोनों की बात हुई, तो हम क्या बोलेंगे, चलो यार समझ बूझ से दोनों ने ठीक कर दिया है। हमको क्या पता कि क्या नहीं क्या। आयशा ने जब अपनी अदालत में कहानी सुनाई या जो भी हुआ, तो ये हुआ कि अच्छा ओके फाइन। पर अगर मैंने मुनव्वर को इस चीज़ के बारे में बोला कि भाई तूने गलत किया है, भाई एज इन आप 25 गर्लफ्रेंड रखिए, पर आप क्लैरिटी रखिए, आप केओस मत करो, क्योंकि केओस आप किसी और की ज़िंदगी में नहीं, पहले तो खुद की ज़िंदगी में ला रहे हो, तो खुद की ज़िंदगी को सॉर्ट रखो। तो मैंने मुनव्वर से ये ज़रूर कहा, और मैंने फिर आयशा से भी बोला कि मैंने कहा और तुम कैसी हो, 5वें दिन तुम्हें मुनव्वर फारूकी, या जिस नाम बदल दो, जो भी रख लो, 5वें दिन तुम्हें किसी इंसान पे 100% भरोसा कैसे हो सकता है? 5वें दिन ये तो आप ही बोल रही है ना, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो आपको नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की? तो अगर आपने वो जल्दबाजी दिखाई, वो भरोसा दिखाने में, तो आपने क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई? क्या मोटिव था आपका? तो क्वेश्चनेबल दोनों है, गलत दोनों है, सबक दोनों को सीखना। और जो मैंने आयशा को बोला भी, मैंने कहा अगर उसको कुछ सबक सीखना है ना, तो आपको भी ये सबक सीखना है कि भाई टेक योर टाइम, टेक इट ईजी। जिस तरह सलमान खान ने आयशा को इतने सारी बातें कही, वहीं आयशा रोते हुए बेहोश भी हो गई थी। इसके पीछे का क्या मतलब? कहीं ना कहीं वो खुद में गिल्ट थी।
वेल आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आई एक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी अपनी एक फीलिंग के साथ, तो आप क्या करने आई थी? आपका मोटिव क्या था? मुनव्वर को एक्सपोज करना, जलील करना, एम्बैरस करना। अब जब सलमान सर ने बोला कि भाई ऐसे 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 ऐसे, जो भी सलमान सर ने बोला, जो भी एक सोच समझ के, बहुत लोग उस जो सलमान सर बोलते हैं ना, उन शब्दों के पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं। सलमान सर ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं बोलने के लिए। इसीलिए हम जब कंटेस्टेंट्स वहाँ बैठते हैं ना, हम बोलते हैं भाई ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी बात सुन लो। चाहे वो अपने लिए है, चाहे अपने गलत को कॉल आउट करे या अपने सही को सराह रहे हैं। तो जब सलमान सर ने जो भी बोला, हमने तो उस एंगल से इस चीज़ को देखा नहीं देखा। जैसे अनुराग ने एक बार पूछा आपको क्या लगता है वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई है, तो मैंने कहा यार कम ऑन यार, बिग बॉस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हम सब के लिए। तो फिर आयशा के लिए क्यों नहीं होगी? पर जब सलमान सर ने उसी चीज़ को बोला, यार तुम्हारी कोई कमिटमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो एक सॉरी चाहिए था तुम्हें, तो तुम 1 महीना रुक जाती। 1 महीने में तो आ ही रहा था, पर तुमको आना था, तुमको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। आप यहाँ आई हो जिस मकसद से आई हो, जिस एक थॉट से आई हो कि मुझे ये सॉरी भी मिलेगी और बॉस मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो? बी ऑनेस्ट। बट वही है, फिर ऑनेस्टी का शो भी नहीं है ना। क्या बात है। आपको क्या लगता है जिस तरह अंकिता और विक्की भैया का गेम प्लान चल रहा है, फिनाले तक जा पाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ? ऑफ कोर्स जा पाएंगे। मैं गेम प्लान तो नहीं कहूँगी, पर मैं एक पर्सनालिटी के तौर पे ज़रूर बोल सकती हूँ। डेफिनेटली अंकिता उतनी स्ट्रॉन्ग है जो फिनाले तक जाएंगी, एंड आई होप कि विक्की भी स्ट्रॉन्ग, होप नहीं विक्की स्ट्रॉन्ग है, एंड आई होप कि विक्की भी वहाँ तक जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में तो फिर ईशा भी है ना। तो उस वजह से मुनव्वर तो जाने ही वाला है, तो अंकिता भी जाने वाली है। अब वो रहेगा कि विक्की या ईशा, दैट वे। अपने लल्ला के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक? अभिषेक ने देखो, अभिषेक को आप कैसे बात करते हो? अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है, अभिषेक बहुत अग्रेसिव है। तो अभिषेक ना अभी बैठा था और उसने बोला ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने पोक किया। जब तक सामने वाले की बात नहीं आएगी। आपने कई बार अभिषेक को पोक किया, आपने ये नहीं देखा अभिषेक मुस्कुरा रहा है, अभिषेक ऐसे रहा है चलना जाना, अभिषेक ये भी कर रहा है, किया है ना, अवॉइड किया है ना। बट क्योंकि आपको पता है कि उसकी एक वीकनेस है, तो आप करते रहते हो और फिर अभिषेक फटता है, तो फिर अभिषेक अब अग्रेसिव है। कहीं ना कहीं जब रिसेंटली एक एपिसोड में जब समर्थ आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे अंकिता ने सामने से कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, सीनियर है, सो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अंकिता ने सही कहा, लेकिन उस दौरान ईशा ने ये कहा कि आप भी तो फिर उनके पीठ पीछे जब आपको नॉमिनेट करती हैं तो आपने भी ये कहा अरे यार ये रिंकू, जबकि कई बार अंकिता मुझे अभिषेक को तर्क में रखते हुए कि अभिषेक कितना बदतमीज़ हो जाता है, तू तड़ाक पे आ जाता है। मैम अगर मेरी आपके साथ लड़ाई भी हो जाए ना, तब भी मैं आपको आप बोलने से या रिंकू मैम बोलने से मैं नहीं करूँगी रिंकू तू। और जैसे ही उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड या सॉर्ट ऑफ जैसे वो बड़ी बहन छोटी बहन का किरदार वहाँ खेलते हैं, तो उनकी छोटी बहन ने बोला आप क्या समर्थ को समझा रही हैं, आपने भी तो ये बोला ना अरे यार ये रिंकू क्या वटेवर। तो मैंने अंकिता को यही बोला, मैंने कहा मैंने शुरू से कहा है मैं आपको अंकिता बोलती हूँ और मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मुझे रिंकू बोलिए, मैं ऑफेंड नहीं होंगी, मेरा नाम है, आई एम प्राउड ऑफ माई नेम, और मुझे पता है आप मुझे रिस्पेक्ट करती है। पर ये जो आप करती है ना, ये मुंह पे कीजिए, क्योंकि कोई आपके मुंह पे कर रहा है ना तो आपको लगता है कितना बदतमीज़ है, पर आप तो वही चीज़ कर रही है लेकिन पीठ पीछे कर रही है, तो आपको क्या बोले। औरा एंड अरुण भाई की कैसी लग रही है आपको गेम प्लान, जबकि औरा के ट्रांसलेटर हैं अरुण भाई, सो कहीं ना कहीं उनके कैप्टेंसी का एडवांटेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? एडवांटेज बिल्कुल ले रहे हैं अरुण जी इस चीज़ का, क्योंकि ट्रांसलेटर मतलब मुझे तो यही समझ में आया, हमें लगा कोरियन में बात करेंगे, तो हमने बोला जब इंग्लिश में ही बात करें तो हम ही कर लेते हैं। तो डेफिनेटली अरुण जी के लिए गेम में रहने का एडवांटेज बनकर आया है औरा, एंड क्या ही बोले, तो टिका हुआ है। एक दिन औरा और अरुण जी दोनों हाथ पकड़ के साथ में ही निकलेंगे। क्या बात है मैम। रिसेंटली आयशा का री एंट्री हुई है, बहुत ताजगी के साथ एंट्री करती हैं, अब कहीं ना कहीं मनारा से उनकी थोड़ी बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है, तो इनके रिश्ते के लिए क्या कहेंगे? इनका कोई रिश्ता नहीं है, सारे के सारे वहाँ अपॉर्चुनिस्ट बैठे हैं आगे बढ़ने के लिए।
अब वही है कि मुनव्वर को अकेला करो, पर उन्हें ये नहीं पता मुनव्वर अकेला ही काफ़ी है। मैम लास्टली जानना चाहेंगे फाइनल में किसको देखती हैं, टॉप 3 आपके कौन हैं? टॉप 3 में मैं मुनव्वर, अभिषेक और अंकिता को देखती हूँ। और ट्रॉफी को ले जाते हुए मुनव्वर फारूकी, हैंड्स डाउन। क्या बात है मैम। सो आज की रही हमारी रिंकू मैम के साथ बातें। हाय, दिस इज़ रिंकू धवन ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। किसी भी हेल्पलाइन की ज़रूरत हो तो इन्हें कनेक्ट कीजिए। और मैं हूँ बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट, जो आपकी प्यार और हेट से यहाँ तक पहुँची हूँ। 15 हफ्तों में से 11 हफ्ते निकाल के आई हूँ। ज़िंदगी का सफ़र यहाँ ना ख़त्म होता है, एक नई शुरुआत का दौर चालू होगा आपके प्यार से और आपकी नफ़रत से। प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग गिविंग मी द सेम। थैंक यू।